रिटायरमेंट के केस में जो जर्नल एंट्री आता है, जो जर्नल एंट्री यूज होता है, वो जर्नल एंट्री आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो पहला जर्नल एंट्री होगा फॉर इंक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ एसिड। एसिड का अगर वैल्यू बढ़े तो हम लोग क्या करते हैं? फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसिड, जब वैल्यू ऑफ एसिड बढ़ता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो हम लोग एसिड का नाम लिखते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इंडिविजुअली एसिड बहुत सारे होते हैं, जैसे प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, जो भी हमारा एसेट्स है वो इंक्रीज करेगा तो उसका नाम लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाते हैं तो वैल्यू इंक्रीज करता है तो उसको हम लोग बाई साइड में लिखते हैं, जैसे बाई प्लांट, बाई मशीनरी। ये क्या हो गया? एसेट, दीज आर एसेट। तो हम लोगों ने एसेट को क्या किया था? रिवैल्यूएशन में क्रेडिट किया था, वो यहाँ पर डेबिट होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, अगर एसेट का वैल्यू गिरेगा तब हम क्या करेंगे? तब इस एंट्री को उल्टा कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, जब भी वैल्यू गिरता है तो हम लोग टू साइड लिखते हैं, टू प्लांट या टू फर्नीचर। पॉइंट नंबर 3, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, लायबिलिटी में जब इंक्रीजेस आएगा तो हम लोग क्या लिखते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। जो भी मेरा लायबिलिटी होगा उसको हम लोग, वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज करेगा तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर एसेट का वैल्यूएशन डिक्रीज करेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। और वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी अगर इंक्रीज करता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। अगर फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी में अगर डिक्रीजेस आता है तो क्या करेंगे? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो अमाउंट होगा वो डाल दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो एसेट और लायबिलिटीज की बात हो गई। ठीक, अब इसके बाद में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, जो प्रॉफिट होता है एसेट और लायबिलिटीज को हम लोग क्या करते हैं? एसेट और लायबिलिटीज को रीअसेस करने के बाद में जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको हम लोग ट्रांसफर कहाँ करते हैं? कैपिटल अकाउंट में, यही ना करते हैं? फॉर प्रॉफिट इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर जो होगा उनके कैपिटल को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा। नेक्स्ट, अगर लॉस आता है तब क्या करेंगे? फॉर लॉस इन रिवैल्यूएशन अकाउंट,
फॉर लॉस इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन में अगर लॉस आता है तब क्या करेंगे, इस एंट्री को उल्टा कर देंगे, हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस, ये टोटल रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। क्लियर हो गया। अब हम लोग को क्या करना पड़ता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जैसे रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये सबको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे प्रॉफिट या फिर रिजर्व जो हो गया, जो रिजर्व है रिजर्व का नाम लिखेंगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट। जो प्रॉफिट होगा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अधिकतर होता है, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो एसेट साइड में, एसेट साइड के जगह लायबिलिटी साइड में देता है, तब क्या करते हैं, उसको लॉस हम लोग बोलते हैं। फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस रहता है उसको हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। पहले इसको उतार लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पेमेंट इन लमसम अकाउंट, जो पार्टनर रिटायर होता है उनको हम लोग एक लमसम अमाउंट में पेमेंट करते हैं, तो उसको क्या करेंगे, कैश देते हैं या फिर चेक देंगे या बैंक से, जो भी। रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है। पार्ट पेमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, पार्ट पेमेंट के लिए हम लोग इसकी जो भी रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको पैसा हम लोग लोन के अकाउंट में भेज देते हैं। तो जो लोन के अकाउंट में हम लोग पैसा भेजते हैं उसको कैश या पेमेंट देंगे। रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। और जो पैसा बच जाता है वो पैसा हम लोग रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में डाल देते हैं। ये हुआ पार्ट पेमेंट। लमसम में करेंगे तो एक बार में पैसा देके क्लियर, और लमसम में अगर नहीं करेंगे तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट जितना अमाउंट होगा वो, और जितना हम लोगों ने पैसा दिया है वो जो बच जाएगा वो लोन अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा का पूरा पैसा लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है, तो वैसे केस में क्या करेंगे? फॉर ट्रांसफर ऑफ लोन अकाउंट टोटल मनी, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। ठीक है, आपके स्टैंडर्ड में यही सब आता है। रिटायरमेंट के केस में नेसेसरी जर्नल एंट्री है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए मिलते हैं